आदाब नाजरीन, रमज़ान टाइम में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और आज से हम लेकर आए हैं बहुत ही ख़ास प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की। तो चलिए अपने इस ख़ास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक व मुक़द्दस महीना अपने साथ बेशुमार रहमतें, मसरतें और इनामात लेकर हर साल यूं ही जलवा अफरोज़ होता है। कुरान व हदीस में इसकी बेशुमार अज़मतें हैं, फजीलतें हैं। ये बाबरकत महीना तमाम महीनों से अफजल है। इसकी फजीलत की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी मुक़द्दस महीने में अल्लाह ने आसमानी किताब कुरान मजीद हमारे नबी मोहम्मद पर नाजिल फरमाई। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस फजीलत के सबब इस माह को बेशुमार रहमतों और नेकियों के लिए ख़ास कर इस माह के रोज़े अहले ईमान पर लाजिम कर दिए। इस महीने में इबादत को ख़ास अहमियत हासिल है, इसीलिए मुसलमान इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाजत और तिलावत कुरान शरीफ में मशगूल रहते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती और बेशऊरी है कि आज हमारी इबादत भी महज रस्म और फॉर्मेलिटी बनती जा रही है। इन इबादत की रूह से हमारा मुस्लिम मुआशरा दूर होता जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक सब्र और तक़वे का पाक महीना है। रोज़े से इंसान के अंदर सब्र और तक़वे का मादा पैदा होता है, क्योंकि इंसान वक्त पर भूख और प्यास की तकलीफ को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का रूहानी जोश खरोश कश्मीर समेत दुनिया भर में देखा जा रहा है। मुक़द्दस महीने में मुसलमान अपने रब की खुशी के लिए सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, ख़ास इबादतों का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा इत्तेहाद, यकजहती और इंसानी दोस्ती के जज्बात को बढ़ाने पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। रमज़ान मुबारक का एहतमाम बड़े पैमाने पर किया जाता है। जगह जगह माह रमज़ान की रौनकें दिखाई देती हैं। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में सड़कें खजूर बेचने वालों, फल फरोशों, नानबाइयों और दीगर गलियों में दुकानदारों से पटी पड़ी हैं। अगरचे कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं, बाज़ारों में लोग अब भी अपनी पसंद की चीज़ें खूब खरीदते नज़र आ रहे हैं। हर तरफ एक रूहानी माहौल दिखाई दे रहा है। मार्केट निकले, रश बहुत है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि मार्केट में प्राइसिंग कैसी है इस बार चीज़ों की? मार्केट में प्राइसिंग तो वैसे नॉर्मली मैं बहुत कम मार्केट में निकलता हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा महंगा भी नहीं है और उतना सस्ता भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। खजूर भी अच्छे बिक रहे हैं, हमारे पास भी काफ़ी वैरायटीज़ के खजूर है, अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह। और रेट्स का कैसा है? सच तो ये है कि इस टाइम पे थोड़ा रेट पीछे से आप हो जाते हैं, तो उस टाइम में कस्टमर को भी हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जितना मिनिमम कर पाए तो उतना कर पाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत इस टाइम पे आप हो जाता है, मार्केट की एक स्ट्रेटजी होती है, इस टाइम पे पीछे से बढ़ जाता है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, हमें जैसा सोचा था वैसा ही मिल रहा है। हम इस वक्त बहुत खुश हैं क्योंकि मार्केट में चहल पहल बहुत है, आमदरफ्त अच्छी है, कल से बेहतर है। अच्छा, रेट के हवाले से बात करें तो रेट्स कैसे? रेट तो तेज़ ही है, मगर जो रमज़ान में खजूर लेनी है वो तो लेनी है, चाहे 1000 रुपये किलो हो जाए, चाहे 500 रुपये किलो है, लेनी है। पिछले मुकाबले से आज रेट बहुत तेज़ है, मगर लोगों में इसका थोड़ा सा असर दिख रहा है। हमें इस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हमारा अच्छा काम कर रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी श्रीनगर से सरोश कफील। सरोश, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी ख़ास पेशकश रमज़ान टाइम में, और आपसे हम जानना चाहेंगे कश्मीर में रमज़ानुल मुबारक को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां नजर आ रही हैं, चूंकि इफ्तार से पहले का ये वक्त है और सड़कों की अगर हम बात करें तो वहां पर खरीदारों की भीड़ देखी जाती है। खास जो खाने हैं, जो कश्मीर की जो तमाम तर अनवा अक़साम के जो जायके हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके ताल्लुक से भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
जी ना जी, रमज़ान मुबारक हो। हम आपको ये बता दें, सबसे पहले तो जो एक कन्फ्यूजन हुआ था 3 दिन पहले, कन्फ्यूजन हुआ था जो चांद देखने को हुआ था, जो हिलाल कमेटी को लेके हुआ था, पहले वहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था। तो कुछ लोग जो है कश्मीर में उन्होंने एक दिन पहले ही रोज़ा रखा था और कुछ लोगों ने जो है उन्होंने रमज़ान शरीफ जो है उसका जो खैर मकदम किया है, कल खैर मकदम किया है। इस वक्त हम खड़े हैं लाल चौक में, जो एक श्रीनगर का एक मशहूर मार्केट है। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है गाँव से, खाली शहर के नहीं गाँव से, वो यहाँ आते हैं, शॉपिंग करते हैं। और इस वक्त हम यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग हैं, हम आपकी बात कराएंगे उनसे। आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? बशीर अहमद। बशीर साहब, ये बताएं इस बार रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मतलब हम 2-3 मिनट में इसके फायदे नहीं गिन सकते हैं। सबसे पहली चीज, इंसान के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो जाता है, एक सब्र का मादा पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज वक्त की पाबंदी। इंसान सुबह सवेरे उठता है, फिर नमाज के लिए जाना होता है, उसके बाद थोड़ा सा आराम करता है, फिर अपने काम, वर्क पर जाना है, दुकान पर जाना है, खेत पर जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर, हर एक अपने अपने काम पे जाता है। उसके बाद शाम तक वो भूखा रहता है, सब कुछ मैसर होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सकता है। उसके अंदर एक मादा पैदा हो जाता है कि एक सब्र का मादा, एक पेशेंस का मादा। ये समझो इंसान के अंदर जो वीकनेस है उनको ओवरकम करने का मादा। फॉर एग्जांपल, एक इंसान जब सुबह से शाम तक भूखा रहता है तो कम से कम उसको, अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई आफत आ जाए तो उसको भूखा रहना पड़े, उसको कुछ न मिले, लेकिन उसके अंदर पहले ये स्टेमिना पैदा हो जाता है, इससे एक क्षमता पैदा हो जाती है को वो डिफेंड कर सकता है, भूख को डिफेंड कर सकता है, और इससे इंसानियत भी उजागर हो जाती है। जब एक इंसान देखता है भूखा रहता है, शाम तक उसको भूख लगती है, उसको ये लगता है कि भाई अब मैं एक दिन से भूखा हूं, जो बेचारा जिसको 2 दिन नहीं मिलता है, 3 दिन में, जो गरीब लोग हैं उनकी क्या पोजीशन होती होगी, वो क्या करते होंगे। इसमें फायदे ही फायदे हैं। मतलब सबसे मेन चीज जहां तक है, एक सब्र का मायदा, पेशेंस का मायदा, कि आपके पास सब कुछ होते हैं, आप कुछ खा नहीं सकते हो, आप कुछ पी नहीं सकते हो, और एक डिसिप्लिन, सुबह उठो, नमाज पढ़ो, उसके बाद अपने काम पे जाओ, दिन में 4-5 टाइम आप मस्जिद में जाओ, शाम को एक पर्टिकुलर टाइम को आपको इख्तियार करना है। देखिए, ये टाइमिंग सबसे बड़ी चीज है, वक्त की पाबंदी। अब देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में वक्त, खासकर मैं अपने देश की बात करूंगा, लोगों का वक्त की पाबंदी का कोई ख्याल ही नहीं है। अब ऑफिस में जाओ, 10 बजे आप ड्यूटी है, वो 12 बजे आते थे, अब तो थोड़ा सा इसमें हो गया है फर्क। तो बिल्कुल सरोज, आपके पास हम फिर आएंगे। हमारे साथ हमारे 2 और साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि रमजान टाइम में इस वक्त जो है क्या कुछ नजारा है। हमारे साथ राजेंद्र टिक्कू हैं और मारूफ स्टेंजिन भी हैं। राजेंद्र टिक्कू, आपका हम रुख करना चाहेंगे, और रमजान टाइम में आपका बहुत इस्तकबाल भी करते हैं। रमजान अपनी तमाम तर रौनकों के साथ एक बार फिर से जलवा फगी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहां पर इस वक्त जो लोगों की खरीदारी का मंजर है वो नजर आ रहा है जम्मू में। जी ना, अभी मैं मौजूद हूं यहाँ गांधी नगर के मस्जिद शरीफ में। एक खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक रिवायती देग है जिसमें यहाँ पे ले जाना चाहता हूं वहां पे आपको मैं, जिसमें यहाँ पे इफ्तियारी की तैयारी हो रही है और इफ्तियारी बन रही है। ये रिवायती तरीके से यहाँ पे बन रही है, कई सालों से ये यहाँ पे तैयार की जाती है। और इफ्तियारी के वक्त बिल्कुल यहाँ पे जितने भी लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो इफ्तियारी करके जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये देख जो बन रहा है, इसमें चावल है। हाँ, बात करना, क्या बनाया है आपने इफ्तियारी के लिए? आई पनीर और चावल। कितने लोग आते हैं यहाँ पे ये इफ्तारी करने के लिए? 300-350 आदमी हो जाता है। 300-350 आदमी। हाँ जी, हाँ जी। हर रोज बनता है? हर रोज, हर 1 महीना लगातार बनता है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल 1 महीना लगातार ये देग यहाँ पे रहती है और इस पे यहाँ पे बिल्कुल ये बनाया जाता है, इफ्तियारी बनाई जाती है, जिसमें करीबन ये 300-350 लोग यहाँ पे इफ्तियारी करते हैं। और भी कई चीजें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये गांधीनगर की जो मस्जिद शरीफ है, यहाँ पे जो बाहर से
लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं जी, या यहाँ पे महकमों में बिल्कुल तैनात है, वो यहाँ पे आते हैं और बिल्कुल बिल्कुल राजेश यहाँ टिक्कू पे जी, और यही नमाज के लिए- हमारे नमाज इस के खास लिए- प्रोग्राम का मकसद भी है कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, तमाम मज़ाहिब का एक खूबसूरत गुलदस्ता है और रमजानुल मुबारक में तो ये खास नज़ारा देखने में आता है, वही हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास हम आएंगे, लद्दाख से हमारे बहुत ही खास साथी मौरूफ स्टेंजिन मौजूद हैं। मौरूफ, आपका बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम रमज़ान टाइम में, और चूंकि हमारे तमाम नाजरीन जो कि लद्दाख के कल्चर को समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि लद्दाख में रमज़ानुल मुबारक किस तरह से मनाया जाता है, इसकी तस्वीर जो है वो हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंचाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे ये जानना चाहेंगे कौन कौन सी वहां पर खास डिशेज हैं जो कि रमजान में दस्तरख्वान की जीनत बनती हैं। जी हिना, इस वक्त में अंजुमन इमाम के जो ऑफिस के साथ उनका कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर कुरान तिलावत चल रहा है, तो काफ़ी दिनों से ये रमज़ान की तैयारी चल रहा है। तो आज इस वक्त अभी यहाँ कुरान तिलावत चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो काफ़ी तैयारी कर रहा है। और बाहर देखे तो काफ़ी लोग ये शॉपिंग भी करते हुए देखा, और खासकर शाम को खरीदारी करते हुए देखा, ताकि रोज़े से पहले अपने घर में जो सामान पूरी तरह से हो। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हमारे साथ अंजुमन के नायब सदर शेख नज़ीर साहब जुड़ेंगे। हम शेख साहब से डिटेल में पूछेंगे कि किस तरह से शेख सर हमारे साथ बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो व्यूअर्स को बताएंगे कि ले में जो रमज़ान की तैयारी के बारे में। वला तुमसिकुहुन्न दिरारन लितअतदू। अभी शेख साहब थोड़ा बिजी है, तब तक मैं हम अंजुमन की जो ये तिलावत का वक्त है, ये तिलावत उनकी चल रही है, इसलिए हम आपसे ही जानना चाहेंगे, तस्वीरें तो आप पहुंचाइए, क्या खास डिशेस वहां पर होती हैं? जी जी जी, तब तक हम आपको जी इनके बारे में हम डिटेल से, ये अंजुमन जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट डॉक्टर फीदा हुसैन साहब जुड़ेंगे, तो ये बताएंगे कि तफसीलात से यहाँ क्या क्या तैयारी चल रहा है। और इसके बारे में डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये रमज़ान में ले में कैसे तैयारी चल रही है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। और जो कुरान का जो तरतील कुरान का जो हमने शुरुआत किया था, वो इनॉग्रेशन हुआ था, हमने 22 मार्च को किया था। तो हमारा ये मानना था कि अगर 22 मार्च को हमारा चांद दिख जाता तो 23 मार्च को हमारा वो रमज़ान का पहला दिन शुरू हो जाता। तो हमने 22 मार्च को इनॉग्रेशन इसलिए किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरतील कुरान में शरीक हो जाए। तो हमारा इत्तेफाक से हमारा नहीं हुआ 22 को, तो 23 को हमारा चांद दिखा। तो 24 तारीख से यानी कि कल से हमने ये पहला रोज़ हमने शुरू किया, और आज हमारा ये दूसरा दिन है सर। सर हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि रोज़ा के दिन कौन सा खास डिशेस जो लद्दाख के एक अलग हो वो बनाते हैं रोज़े से पहले, जो खाना जो घर में डिशेस बनते हैं, स्पेशल डिशेस। जी स्पेशल डिशेस जो है हमारे जो पुराने लोग फिलन करके इफ्तार के टाइम पे हम खाते हैं फिलन, और जो हमारी भाषा में तगी शमू बोलते हैं, वो चपाती वो खाते हैं। वो ज़्यादातर लोग घर पे बनाते हैं शाम के टाइम पे, जब इफ्तार खोलते हैं तब हम फिलन और वो तगी शमू जो कि चपाती है उसके साथ हम खोलते हैं सर रोज़ा। जी हिना, तो अभी हमारे सर डॉक्टर फीदा हुसैन थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो इफ्तार के दिन जो रुमाली रोटी भी बोलते हैं, जो जी, जी, जी। पतले बहुत ही पतले रोटी होते हैं वो जी, बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। और तो लद्दाख हम के इस कल्चर आपको को अभी हम शेख नाज़रीन साहब तक से भी थोड़ा पहुंचाएंगे। मिलाएंगे, उनसे भी थोड़ा जानेंगे। जी 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 जी, हम शेख साहब से भी थोड़ा आपसे रूबरू करना चाहेंगे कि सर ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो रमज़ान की तैयारी किस तरह से है इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मीडिया का मखसूसन आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये माह रमज़ान माह शाहरुल्लाह अल्लाह के मेहमानी के लिए हम अंजुमन इमामिया की तरफ से ये तय हुआ कि अव्वल रमज़ान से आखिर तक एक एक पारा और इससे पहले आधा घंटा किस तरह कुरान को हम तिलावत करना है, किस तरह पढ़ना है। और इस तरह मैंने एक क्लास रखा है, हर रोज़ जो है आधा घंटे की क्लास
कुरान की हुरूफ को किस तरह अदा करना है, कहाँ रोकना है, कहाँ से हमें, ये चीज़ जो है तमाम पब्लिक के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आइंदा इस क्लास में शिरकत करें। कुरान से पहले हमने आधा घंटा क्लास रखा है जी, किस तरह कुरान की कायदा और इनकी सिफात। बिल्कुल बिल्कुल मौरूफ, और ये तमाम तर तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। हम अपने तमाम साथियों से यहाँ पर यही दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद रमजान टाइम का सिलसिला जारी रहेगा। रमजान टाइम में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सरोश कफील श्रीनगर से और राजेंद्र टिक्कू जी जम्मू से। सरोश, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में रमजान की रौनकें इस वक्त उरूज पर हैं, किस तरह से वहां पर लोगों में खरीदारी को लेकर जोश व खरोश देखा जा रहा है? बेशक ही ना, लोग जो है इस वक्त खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त जो है नमाज का वक्त है, तो इस वक्त आपको भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम दिखेगी यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो खजूर मिलते हैं, कई सारे किस्म के खजूर होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम बशीर साहब से। ये बताएं कि खजूर जो है काफ़ी ज़्यादा चलते हैं स्पेशली रमज़ान के महीने में, तो इसकी थोड़े से किस्म जो है उनके बारे में बताएं हमें। देखिए, जहाँ तक खजूर का ताल्लुक है, ये तो अरब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट वहाँ से आता है, सऊदीया से आता है, जो अरब अमारात से आता है, ईरान वगैरह से आता है। तो खजूर के बहुत सारी किस्म हैं। अब 2, 3, 4, 5 जो आला के किस्म के खजूर हैं, जिसमें अजवा है जो नंबर 1 पर आता है। उसके बाद एक डेट्स आता है कलमी के नाम से, एक और आता है हमारे से मबरूम के नाम से, एक कीमिया के नाम से, बहुत सारे हैं। लेकिन जो नंबर 1 खजूर जो पूरी मतलब दुनिया में माना जाता है वो अजवाई है, लेकिन वो बड़ी कॉस्टली आइटम है। तो बाकी नीचे वाली भी है। खजूर के बहुत सारी किस्म है, जो चाहेगा तो उसको अपने मयार का खजूर मिलेगा। सरोश आप इनसे ये जरूर पूछिए कि बहुत सारे हमारे ऐसे नाज़रीन हैं, दर्शक हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि खजूर से ही क्यों रोजा जो है वो खोला जाता है। ये जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। आपके साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। बेशक बशीर साहब, हमें ये बताएं आप कि एक मिनट, और तब तक मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे ही ना, कि जो CAPD डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जो जिसे हम आमतौर से फूड डिपार्टमेंट कहते हैं, जी। वो भी इस वक्त जो रोड्स पे है काफी ज्यादा एक्टिव है। वो भी कॉस्ट जो है वो चेक कर रहे हैं, वो हर एक शॉप के पास जा रहे हैं, कस्टमर्स से पूछे हैं रेट्स के बारे में। तो वो जो एक कैप उन्होंने सेट किया हुआ है CAPD डिपार्टमेंट ने, जो आप फूड इंस्पेक्टर्स हैं, आप जगह जगह आजकल वो रोड्स पे देखेंगे जो रेट के हवाले से बात कर रहे हैं। हम बशीर साहब से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। बशीर साहब, ये बताइए कि इसकी कोई खास वजह होती है कि जब हम इफ्तारी करते हैं तो हम खजूर के साथ ही अपना इफ्तारी करते हैं? असल में क्या है, आजकल जो साइंटिफिक जमाना है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। आजकल साइंस ये कहता है कि खजूर में अंदर कितनी क्षमता और कितनी पावर है। साइंटिफिकली एक रिसर्च हुआ है कि अगर इंसान दिन भर भूखा रहता है, शाम को अगर वो 2 खजूर खाएगा, जितने दिन में उसकी जो मतलब कुव्वत मदाफत कमजोर हो गई है वो तुरंत उसको वापस मिल जाती है। तो खजूर के बहुत सारे फायदे हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, भूख को भी खत्म करता है, और जो प्यास होती है उसको भी वो मतलब इसीलिए खजूर के बारे में अवलीन जो हम जब रोजा तोड़ना होता है तो नंबर 1 पर खजूर है। उसके बाद हम पानी भी ले सकते हैं और कोई चीज भी लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आप देखेंगे पूरे दुनिया में लोग ज्यादातर खजूर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी है जानकारी हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंची है। हमारे साथ राजेंद्र टिक्कू भी मौजूद है। राजेंद्र, आपका भी रुख करना चाहेंगे, आपके साथ कुछ खास मेहमान नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करवाइए। जी हिना, आपका नाम? जी नजीबुल्लाह। नजीबुल्लाह साहब, कैसी तैयारियां रहती है रमज़ान के महीने में इफ्तियारी के लिए, अगर बात करें यहाँ इस मस्जिद शरीफ में? ये तकरीबन हमारा पिछले 18-20 साल से ऐसा चल रहा है। ये तो शाम को कम से कम भी यहाँ एवरेज हमारे 300, 400, 500 इतनी रेशो रहती है इफ्तारी के लिए। और बड़ी बात यह है कि रमज़ान का जो असल मतलब है, मतलब ये है कि भाईचारा। और एक देखा जाए कि सुबह एक आदमी 4 बजे खाना खाता है और 7 बजे फिर वो खाता है, बीच में कुछ नहीं लेता वो। तो उसका यही है कि और जो हमारे यहाँ लोग हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, ये हैं जिनको खाना नहीं मिलता, एक ये एहसास बनता है। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि गांधीनगर जो हमारी मस्जिद है, हमारे यहाँ क्या है कि आस पास सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के और आम हमारा लंगर होता है। ये उसमें ज़रूरी ये नहीं कि जो रमज़ान का रोज़ा रखा है वो ही खाएगा, ना, इसमें कोई भी आएगा, किसी भी कम्युनिटी से आएगा, हमारे साथ बैठ के खाते हैं यहाँ पे।
تو یہ ایک ہمارا بڑا اس میں ہم خوش بھی ہیں اور ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ بھی ہے کہ ہم اکٹھے کرتے ہیں. جی نا، دیکھا آپ نے کہ کیسے بھائی چارے کا خیال رکھا جاتا ہے. بالکل سب بلا لہذا مذہب و ملت سب لوگ یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ افطاری کی تیاری ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ دیگ وغیرہ یہاں پہ رکھی جاتی ہے. کئی سالوں سے یہاں پہ یہ پکوان بنائے جاتے ہیں اور شام کو جب افطاری ہوتی ہے تو سب لوگ مل بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں. راجین، آپ سے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ تہوار جو ہے، یہ رمضان المبارک کا خاص طور پر جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ہے قومی یکجہتی کا، آپسی بھائی چارے کا، اور اس طرح کی کئی جو اسٹوریز ہیں وہ ہم اپنے چینل پر دکھاتے رہے ہیں کہ ہندوستان، بھارت جو ہے وہ ملک ہی ہے مختلف گلدستوں کا، جس میں ہر رنگ کے، ہر خوشبو کے رنگ برنگے پھول جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہی ایک ساتھ مل کر ایک خوبصورت تصویر پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح. اگر یہاں پہ بتائی جائے کہ پرہیزگاری کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس متبرک مہینے میں، وہ ایک سیکھ ہے سب کے لیے. یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے جموں میں ہیں جو افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، جو سکھ ہے، سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ خاص پکوان بناتے ہیں. کئی دکانیں ایسی ہیں جو اس مہینے میں خاص کچھ چیزوں کا جو بناتے ہیں افطاری کے لیے. کئی ایسی مثالیں ہیں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے ساتھ جو یہاں پہ ہیں، آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ یاسر چودھری. آپ کیا ہے یہاں پہ؟ میں وائس صدر ہوں مسجد کا. مسجد شریف کا. کیسی تیاریاں رہتی ہیں اگر مانا جائے اس ماہ مبارک میں؟ رمضان کے پاک مہینے میں بالکل پراپر طریقے سے ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے. پانی کا انتظام ہوتا ہے، کھجور کا، کھانے کا، سحری کا بھی ہوتا ہے. انفیکٹ تو کمیونل ہارمنی ہے ہمارے یہاں پہ. جتنے کافی لوگ آتے ہیں کوئی بھی کمیونٹی کے ہے تو ہم سب کو موسٹ ویلکم کر کے آرام سے بٹھا کے کھلاتے ہیں. ان کو سارا ارینجمنٹ ہوتا ہے پراپر. ہے نا، آپ نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپر ارینجمنٹ ہوتا ہے. کوئی بھی یہاں پہ آتا ہے باہر سے، جو بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں افطاری کرنے کے لیے، اور خاص انتظام ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں ان روزہ داروں کے لیے جو یہاں پہ افطاری کے لیے آتے ہیں اس مسجد شریف میں. جی راجین جی، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، لوگوں میں خریداری کو لے کر بھی خاصا جوش و خروش جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. جموں کی اگر تصویر ہم اپنے درشکوں تک، اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں تو وہاں کے بازاروں میں جو خاص رونق نظر آ رہی ہے اس کے تعلق سے بھی آپ بتائیے. ہاں بالکل، بازاروں میں تو رونقیں بالکل دیکھنے کو ملتی ہیں. یہاں پہ میں جو آپ کو بتاؤں کہ یہاں کچھ علاقے ہیں جہاں پہ کئی ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں دستیاب مہیا رکھی گئی ہیں. جیسے جو کچھ بھی تسبیحاں ہیں یا وہ کیپس ہیں، یا خاص طور پہ جو جائے نماز ہے، جو کچھ بھی چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ وہاں پہ دستیاب رکھی جاتی ہیں. بازاروں میں کافی رونقیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو اثر رہا ہے، جو افطاری کے لیے یا سحری کے لیے جو کچھ بھی دستیاب ہونا چاہیے، جیسے ہماری کشمیری روٹی ہے، یہاں کھٹی کے تالاب میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور کئی دکانیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ سب چیزیں دستیاب رکھی جاتی ہیں. اس ماہ مبارک میں کچھ خاص چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کچھ اسپیشل چیزیں بنائی جاتی ہیں. بالکل راجین ٹکو جی، اور اس بارے میں بھی ہم لگاتار بات کریں گے. ہماری یہ سیریز جو ہے آگے بھی جاری رہے گی. فی الحال کے لیے ہم اپنے تمام ساتھیوں کا، راجین ٹکو جی کا جو جموں سے ہمارے ساتھ موجود رہے، سروش کفیل، اور ان کے ساتھ جو خاص مہمان رہے جنہوں نے کھجور کے تعلق سے بہت ہی اچھی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی، ان کا، اور موروپ اسٹینزن جو کہ لداخ سے ہمارے ساتھ موجود رہے، اور ان کے ساتھ جو خاص مہمان رہے، سبھی کا اپنی اس خصوصی پیشکش رمضان ٹائم میں تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور ناظرین، ہماری یہ جو سیریز ہے یہ آگے بھی جاری رہے گی. اس کے تعلق سے آپ اپنے کیا آپ کے تاثرات ہیں وہ ضرور ہمیں ہماری جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پر بھیجیے گا. تو رمضان ٹائم میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. ہماری پوری ٹیم کو دے اجازت. آداب.